हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपको संस्कृत के पाठ लेसन नंबर 16 पिपासिता काका। पिपासिता माने प्यासा, काका माने कौआ। पाठ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और इसे समझेंगे। बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी में ये बताया गया है कि बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करने से कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। आगे देखते हैं। एकः काका तृषा पीड़िता। एकः काका तृषा पीड़िता माने एक कौआ प्यास से व्याकुल था। पीड़िता माने व्याकुल, तृषा माने प्यास से व्याकुल था। जलम ना लभत दूरे दूरे, दूर दूर तक कहीं जल नहीं था। वृक्षाद वृक्षम गतः वराकः, ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे। बेचारा वृक्षों से वृक्ष पर गया। वराका माने भी कौआ होता है। गांव गांव और नगर नगर माने वो गांव गांव और नगर नगर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर गया, लेकिन उसे कहीं पर भी जल नहीं मिला। एकम सहसा घटम दृष्टवान। सहसा माने अचानक, एक माने एक, घटम माने घड़ा, दृष्टवान दिखाई दिया। अचानक उसे एक घड़ा दिखाई दिया। अब क्या हुआ वहाँ पर कि घटे जलम दृष्टे बहुदूरे। घटे माने घड़ा, जलम माने पानी, दृष्टम माने दिखाई दिया, बहुदूरे माने बहुत दूर था। कहने का मतलब कि घड़े में पानी बहुत थोड़ा था। घटे जलम दृष्टम बहुदूरे, उस घड़े में पानी बहुत दूर दिखाई दिया। फिर उसने क्या किया? खंडम खंडम पाषाणा नाम क्षिप्तवान काका जल मध्य। कौआ चतुर था। आप देख रहे होंगे चित्र में भी कि छोटे छोटे से कंकड़ के टुकड़े दूर दूर कहीं पड़े हुए हैं, तो वो इन्हीं कंकड़ों को बीन कर लाया और उसने क्या किया? खंडम खंडम पाषाणा नाम, छोटे छोटे टुकड़ों, पत्थरों के टुकड़ों को, पाषाणा नाम माने पत्थरों के टुकड़ों को, क्षिप्तवान माने फेंक दिया, काका जल मध्य, कौए ने जल के बीच में फेंक दिया। फिर क्या हुआ? घटकंठम संप्राप्तम नीरम। अब वो जल उसने घड़े के गले तक उसको जल को प्राप्त कर लिया। घटकंठम संप्राप्तम नीरम, जल जो है ये घड़े के गले तक आ गया। पीत्वा संतुष्टा, उसने अपनी प्यास बुझाई। और खलुका कहा, उस चतुर कौए ने अपनी प्यास बुझाई। बुद्धिपूर्वकम यत्नम कुरुते। यदि बुद्धिपूर्वक प्रयास किया जाता है, वदम ना सफलता लभते काका, तो उसे सफलता क्यों नहीं प्राप्त होगी, किसे नहीं मिलेगी। कहने का मतलब जो बुद्धिपूर्वक प्रयास करते हैं उन्हें सफलता क्यों नहीं प्राप्त होगी, अवश्य ही प्राप्त होती है। इसलिए सदैव अपनी बुद्धि का प्रयोग करते रहना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।